नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि एक दार्शनिक कहानी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा हटके है, आप लोगों ने ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले इंग्लिश सीखने में भी। आपको इस प्रकार के नए नए वर्ड्स जिसका सही प्रोनाउंसिएशन बताते हुए, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए, टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स है ना, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में और स्टोरी की मोरल तो बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। रॉन्ग अजम्पशंस। अजम्पशन यानी क्या होता है? धारणाएं, मान्यताओं को हम अजम्पशन कहते हैं। प्लूरल है तो धारणाएं, गलत धारणाएं। यहां पर देखिए रॉन्ग पढ़ रहे हैं लेकिन डब्लू को हमें उच्चारण नहीं करना है, इसे वरॉन्ग नहीं बोलना है, रॉन्ग बस बोलना है। डब्लू आर एक साथ होता है तो डब्लू साइलेंट होता है, जैसे राइट है ना, WRIT राइट आपने देखा होगा। वहां पर भी लिखने वाले में WRIT राइट लिखा होता है बट डब्लू को वहां पर भी नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार से रॉन्ग, यहाँ पर भी WR एक साथ है बट हम यहाँ पे डब्लू को नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखना आपको जरूरी है। रॉन्ग अजम्पशंस यानी कि गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं स्टोरी की टाइटल है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक ने, कॉट पकड़ा। तो ये कैच का सेकंड फॉर्म कॉट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है। पकड़ा, खाया, गया, रोया, इस प्रकार का वाक्य के अंत में तो पास्ट सिंपल टेंस। कॉट अ लोकस्ट। अभी लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डा, एक कीड़ा होता है एकदम लंबे लंबे पैर वाले, है ना, खेत वगैरह में ज्यादा मिलते हैं। टिड्डा को आपको लोकस्ट कहा जाता है। कॉट अ लोकस्ट एंड ट्रेन इट टू जंप ऑन कमांड। और उसे ट्रेन किया। ट्रेन यानी क्या होता है? उसे प्रशिक्षित करना। टू जंप कूदने के लिए, ऑन यानी पर, कमांड यानी होता है आदेश पर। यानी उसे उसने ट्रेन किया था कि जब भी वो कमांड दे कि कूदो तो वो क्या करता था? वो जो लोकस्ट था वो कूदता था। तो जैसे हम बहुत से लोग डॉगी को, कुत्ते को ट्रेन करते हैं, बैठो, उठो, दौड़ो, भागो, तो वैसे करता है। बिल्कुल उस प्रकार से इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? उस टिड्डे को, है ना, प्रशिक्षित किया था, ट्रेंड किया था कि जब वो बोलता था, कमांड देता था, वैसे वो करता था। कूदने बोलता था, कूदता था। वेन एवर द साइंटिस्ट साउटेड, है ना, ये देखिए, जब भी वैज्ञानिक, साउटेड क्या होता है? चिल्लाता था। क्या चिल्लाता था? जंप, कूदो। द स्मॉल लोकस्ट इंस्टेंटली लेफ्ट हाई इनटू द एयर। लेफ्ट तो लीप यानी होता है छलांग लगाना, उसी का लेफ्ट होता है, यानी कि छलांग लगाता था। ठीक है, तो देखिए द स्मॉल लोकस्ट, तो जब छोटा सा टिड्डा, इंस्टेंटली तुरंत, लेफ्ट तो लीप यानी छलांग लगाना, उसका सेकंड लेफ्ट होता है जोर से उछलना। हाई इनटू द एयर तो हवा में जोर से छलांग लगाता था। द साइंटिस्ट वॉज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रभावित होना, उसे हम फैसिनेटेड कहते हैं। देखिए ये भी नया वर्ड आ गया, फैसिनेटेड। क्लियर हो गया? यहां पर क्या हुआ? वैज्ञानिक ने उस टिड्डे को ऐसा ट्रेन किया था कि जब वो बोलता था कूदो तो टिड्डा जोर से छलांग लगाता था। तो वैसे भी टिड्डा छलांग लगाता ही है जोर जोर से। बीइंग अ मैन ऑफ साइंस, इसका मतलब बीइंग यानी होता है होने के नाते, यानी कि बीइंग अ मैन ऑफ साइंस यानी वैज्ञानिक होने के नाते, विज्ञान का आदमी होने के नाते, विज्ञान में रुचि होने के नाते, ही वॉन्टेड टू इन्वेस्टिगेट हाउ द लोकस्ट जंप्ड। तो ही वॉन्टेड टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। तो वैज्ञानिक होने के नाते वह जानना चाहता था कि टिड्डा कैसे कूदता है। एंड वॉट अफेक्टेड इट्स जंपिंग एबिलिटी। और वॉट यानी क्या? अफेक्टेड, अफेक्ट क्या होता है? प्रभावित करना, इफेक्ट डालना। इट्स जंपिंग एबिलिटी, कूदने की क्षमता को जंपिंग एबिलिटी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताते जा रहा हूं। तब वो जानना चाहता था कि भाई टिड्डा आखिर कैसे कूदता है और उसके कूदने की क्षमता को क्या प्रभावित करता है। कूदो बोले से कूदता था वो। सो इसलिए ही बिगेन हिज स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट, उसने शुरू किया। तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, ही बिगेन उसने शुरू किया। हिज अपना स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट, जिसे बोलते हैं अजीब एक्सपेरिमेंट, आप सभी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं किसी प्रकार का प्रयोग, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसने अपना अजीब सा प्रयोग शुरू किया। देखिए क्या अजीब उसका प्रयोग था, बड़ा अजीब था। फर्स्ट सबसे पहले
ही ब्रोक वन ऑफ द लोकेस्ट लेग्स, है ना, तो लोकेस्ट और एस जुड़ गया है लेग्स, यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस है, का की के, तो टिड्डे के पैरों को, ये देखिए अब क्या हुआ, तो उसने टिड्डों के पैरों में से एक पैर को तोड़ दिया, तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। आप बताइए ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, 4 पैर से कूदता था, बढ़िया 4 ही तो होते मेरे ख्याल से, है ना उसके, तो उसने क्या किया, एक पैर को तोड़ दिया। एंड अगेन कमांडेड, और फिर से आदेश दिया, जंप, कूदो। दिस टाइम द लोकेस्ट स्टिल जंप, इस बार भी टिड्डा कूदा, स्टिल यानी होता है फिर भी, है ना, उसे स्टिल कहा जाता है, इस बार भी टिड्डा कूदा, तो जंप का सेकंड जम्प्ड, बट लेकिन द डिस्टेंस वॉज नोटिसेबली लेस, नोटिसेबली यानी दिखाई देने लायक, उसे नोटिसेबली कहा जाता है, लेकिन इस बार उसकी जो दूरी थी वो क्या हो गया, छोटी हो गई, और भी छोटी हो गई, यानी उसे नोटिस किया जा सकता था कि पहले बार जब उसके 4 टांग थे तो यहां से यहां तक यदि वो टिड्डा कूदता था, कूदो बोलने से यहां तक कूदता था, अब उसका एक पैर तोड़ दिया वैज्ञानिक ने चेक करने के लिए कि आखिर क्या होता है, कूदने पर क्या प्रभाव होता है। आपको इजी लग रहा होगा स्टोरी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट में देखेंगे। अब एक पैर तोड़ने के बाद जब उसे फिर कूदो बोला तो कूदा, लेकिन थोड़ी सी कम दूरी, तो नोटिस किया जा सकता था कि पहले यहां पर और फिर यहां, तो उसे ही नोटिसेबली लिखा गया है, तो पहले की अपेक्षा वो कम दूरी तक कूदा। द साइंटिस्ट नोटेड द रिजल्ट केयरफुली इन हिज डायरी, और अपनी डायरी में साइंटिस्ट ने वैज्ञानिक नोटेड यानी नोट किया, लिखा, द रिजल्ट परिणाम को केयरफुली ध्यान से, तो अपने डायरी में बड़े ध्यान से लिखा कि भाई 4 टांग थे तो यहां तक कूदा, फिर एक टांग तोड़ने के बाद वो कम दूरी तक कूदा। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, देन ही ब्रोक द सेकेंड लेग, फिर उसने दूसरे पैर को तोड़ दिया, क्लियर है, एंड रिपीटेड द सेम कमांड, और वही आदेश दोहराया, क्या आदेश, कूदो। द लोकेस्ट अगेन ट्राइड टू जंप, अब टिड्डे ने फिर से कूदने की कोशिश की, भाई उसे तो ये ट्रेन किया गया था कि जब भी कूदो बोलो तुमको कूदना है, तो ये बेचारा जो ट्रेन किए थे, एक पैर टूटा तो भी कूदा, दूसरा पैर तोड़े तो भी कूदा, फिर कूदने की कोशिश की। बट द लीप बिकेम इवन शॉर्टर, लीप यानी छलांग, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन छलांग बिकेम हो गई, बिकम बिकेम बिकम ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन छलांग क्या हो गई, इवन यहां तक के, या भी शॉर्टर और भी छोटी हो गई, लेकिन छलांग और भी छोटी हो गई, तो सीधी सी बात है भाई, पहले टांग में यहां तक कूद रहा है, दूसरे में दूसरा टांग कूदा तो यहां तक कूदा, और चारों टांग थे तब तो यहां तक कूद रहा था, तो अब पहले से और छोटी होगी उसकी छलांग। द साइंटिस्ट बिकेम इवन मोर क्यूरियस, अब वो जो साइंटिस्ट था वो और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया, क्यूरियस यानी जानने की इच्छा, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, द एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग को जारी रखा, बाय ब्रेकिंग, तोड़कर, तो जब हम वर्ब को नाउन बनाते हैं, जेरेंड बनाते हैं तो एनजी लगा देते हैं, ब्रेकिंग तो तोड़ रहा था नहीं बोल, ब्रेकिंग तोड़कर, तो भाई ब्रेक बोलेंगे तो तोड़ता है हो जाएगा, इसलिए ब्रेकिंग कहा गया, तोड़कर द थर्ड एंड फोर्थ लेग्स वन बाय वन, ये देखिए अब उसने उसके तीसरे और चौथे पैरों को भी एक के बाद एक, तो 1 बाय 1 कहा जाता है, तोड़कर उसने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। पहले एक पैर तोड़ा था, कम कूदा, दूसरा पैर तोड़ा, कम कूदा, फिर तीसरा तोड़ा, चौथा कूदा, तो क्या हुआ देखिए, विथ ईच ब्रोकन लेग, है ना, यानी कि प्रत्येक हर बार पैर टूटने के साथ, यानी हर एक पैर टूटने के साथ, द जंपिंग डिस्टेंस केप्ट डिक्रीजिंग, कूदने की जो दूरी थी केप्ट डिक्रीजिंग, मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, कम होती गई, कम होती रही, इस प्रकार से यूज किया जाएगा, सीधी सी बात है। 2 पैर में यहां, तीसरा पैर टूटा तो बेचारा यहां तक कूदा, अब चौथा पैर टूटा होगा उसका, तब तो वो कूद ही नहीं पाएगा, नहीं के बराबर कहां से कूद पाएगा। अब क्या हुआ देखिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनली, आखिरकार, व्हेन ऑल ऑफ द लोकेस्ट लेग्स वर ब्रोकन, अब जब टिड्डे के सभी पैरों को, तो ऑल ऑफ द यूज किया गया, सभी पैरों को, वर ब्रोकन तोड़ा गया, जब टिड्डे के सभी पैर टूट गए, द साइंटिस्ट लाउडली शाउटेड, अब वैज्ञानिक ने जोर से चिल्लाया, जंप, कूदो,
बट दिस टाइम, लेकिन इस बार द लोकस्ट डिड नॉट मूव एट ऑल। अब इस बार टिड्डा डिड नॉट मूव यानी नहीं मूव हुआ, नहीं हिला। पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है जहां पे डिड नॉट का यूज किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एट ऑल यानी बिल्कुल भी। जब टिड्डे के सभी पैर टूट गए तो वैज्ञानिक ने जोर से चिल्लाया कूदो, लेकिन इस बार टिड्डा बिल्कुल भी नहीं हिला। इट डिड नॉट होप। होप यानी क्या होता है? कूदना, उसे होप कहा जाता है ना। होप 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 से हॉप भी कहते हैं ना, हॉप। HOP होप यानी होती है उम्मीद। हॉप HOP है ना, हॉप का। जैसे TOP टॉप होता है वैसे HOP हॉप। हॉप यानी होता है, हॉप यानी भी कूदना होता है। लीप यानी लंबा छलांग मारना, हॉप यानी भी कूदना फुदकने को भी हॉप कहा जाता है। इट डिड नॉट हॉप, लेकिन वो नहीं कूदा। अभी कहां से कूदेगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो वैज्ञानिक देखिए क्या था, उसने क्या सोचा, अभी आपको पता चल जाएगा। इट डिड नॉट है ना ट्विच, वो अपने जगह से हिला भी नहीं। इट डिड नॉट इवन शिफ्ट इट्स पोजिशन, सॉरी, इट डिड नॉट इवन शिफ्ट इट्स, शिफ्ट यानी होता है अपने जगह से हटना है, पोजीशन यानी होता है जगह। वो अपने जगह से हिला भी नहीं और वो बिल्कुल भी कूदा भी नहीं। यहां पे आपको ट्विच, अच्छा ये वाला भूल गया था, ट्विच। ट्विच का मतलब अब क्या बोल सकते हैं? ट्विच का मतलब मरोड़ना, ऐठन होना शरीर में, उसे भी ट्विच कहते हैं। यानी थोड़ा शरीर को मरोड़ा भी नहीं, थोड़ा झटके के साथ खींचना घसीटना, उसे भी ट्विच कहा जाता है। यानी कि न तो वो क्या हुआ, अपने जगह से कूदा, न ही है ना थोड़ा सी भी अपने जगह से अपने आप को ऐठा या खींचा, और ना ही अपनी स्थिति से, अपने जगह से वो थोड़ा भी शिफ्ट हुआ, थोड़ा भी नहीं हिला। अब कहां से होगा भाई, पूरे तो पैर तोड़ डाले उसके। द साइंटिस्ट शाउटेड अगेन, अब वैज्ञानिक ने फिर से चिल्लाया, लाउडर देन बिफोर, यानी पहले से भी ज्यादा जोर से। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक अभी जोर जोर से चिल्ला रहा है। चिल्लाने से क्या मतलब है, अभी आपको पता चलेगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर ट्राइंग सेवरल टाइम, सेवरल यानी कई, विभिन्न, उसे सेवरल कहते हैं, कई बार है ना, कई बार चिल्लाने के कोशिश करने के बाद भी, ही प्राउडली रोट हिज कंक्लूजन इन हिज डायरी, उसने प्राउडली यानी बड़े ही गर्व से, जानो मानो उसका बोलना चाहिए, जो उसका प्रयोग था वो पूरा हो गया। ऐसे तो उसने क्या किया, बड़े ही गर्व से रोट, लिखा। यहां पर भी देखिए राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, लिखा। हिज कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष, कि भाई पूरा इसका हमने जो प्रयोग किया उसका निष्कर्ष क्या है, एंडिंग क्या है। इन हिज डायरी, अपने डायरी में लास्ट में निष्कर्ष किया। अब निष्कर्ष देखिए, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनकर, ये कैसा वैज्ञानिक है भगवान जाने। क्या लिखा देखिए, विथ ईच ब्रोकन लेग, यानी हर एक टूटे हुए पैर के साथ, यानी हर एक पैर टूटने के साथ, द लोकस्ट बिकम्स इंक्रीजिंग डीप। आप बताइए क्या होता है, इंक्रीजिंग डेफ है ना, डेफ यानी होता है बहरा होना। आप बताइए, आप सुनिए क्या बोल रहा है। उसने क्या लिखा है कि हर एक पैर टूटने के बाद टिड्डे का बहरेपन बढ़ता चला गया। आप बताइए इसने क्या निकाला है, हम क्या सोच रहे हैं, इसने रिजल्ट में क्या लिखा है, हर एक पैर टूटने के साथ टिड्डा धीरे धीरे बहरा होता गया, ये लिख रहा है वो। आफ्टर लूजिंग ऑल इट्स लेग्स, इट्स यानी इसके या उसके के लिए यूज करते हैं है ना, कोई जीव जंतु या नाउन में इट्स का यूज किया जाता है, इट का है ना। आफ्टर लूजिंग ऑल इट्स लेग, अपने सभी पैरों को खोने के बाद, इट बिकम्स कंप्लीटली डेफ, वो पूरी तरीके से, उसे कंप्लीटली कहा है, पूरी तरीके से बहरा हो जाता है। ये लेके बताइए, समझ रहे हैं, लास्ट में और अच्छे से समझाऊंगा। ये वैज्ञानिक क्या उसका निष्कर्ष निकाला, जैसे जैसे मैं उसका एक एक पैर तोड़ता गया, तो जब मैं चिल्लाता था शाउट करके तो थोड़ा कम सुनने लगा, तो थोड़ा धीरे तक कूदता था। फिर एक पैर तोड़ के मैंने चिल्लाया जोर से कि कूदो, तो फिर और कम कूदा। फिर और चिल्लाया मैंने जोर से कूदो, तो फिर और कम कूदा। और जब मैं चारों पैर तोड़ के मैंने जब चिल्लाया कि कूदो कूदो, जोर जोर चिल्लाया, ये थोड़ा भी नहीं कूदा, हिला ही नहीं। इसका मतलब चारों पैर तोड़ने से पूरी तरीके से बहरा हो गया। अब बताइए, हम दूसरा सोच रहे हैं, दूसरा सोच रहे हैं। एंड इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू साउंड, और वो
साउंड यानी आवाज को रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गया, यानी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था, मेरी आवाज को सुन ही नहीं पा रहा था। हैंस, हैंस यानी होता है इसलिए, है ना, गणित में हैंस लिखते हैं ना। अ लेगलेस लोकस्ट कैन नॉट हियर, इसका मतलब है कि बिना पैरों वाला टिड्डा, है ना, लेगलेस यानी बिना पैरों वाला टिड्डा सुन नहीं सकता है, कैन नॉट नहीं सकता है। बताइए, इस वैज्ञानिक ने अंत में यह निर्णय निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि जब टिड्डे के एक एक पैर को तोड़ा जाता है उसके सुनने की शक्ति कम होती जाती है। ये नहीं देख रहे कि छलांग क्यों कम लगा रहा है, वो बोल रहा है एक पैर तोड़ा, मैं जब बोला कूदो तो उसे कम सुनाई दिया तो थोड़ा कम कूदा, फिर और जोर से चिल्लाया कूदो तो कम, एक पैर तोड़ने के बाद और कम सुना, तो और ऐसे कर करके जब पूरा पैर तोड़ दिया गया तो वो पूरा तरीके से बहरा हो गया टिड्डा और सुन नहीं सका। एनीवन हियरिंग द स्टोरी, अब आप लोग भी जो कहानी सुन रहे हैं आप लोग क्या करेंगे, जो कोई भी ये कहानी को, है ना, सुनने वाला सुनकर नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से फील्स महसूस करता है कि दैट की द साइंटिस्ट वॉज एक्सट्रीमली फूलिश, वैज्ञानिक बहुत मूर्ख था। भाई सीधी सी बात है, इस कहानी किसी को सुनाऊंगा कि एक पैर तोड़ने से वो आगे नहीं कूद पाता था, क्यों, क्योंकि वो बहरा था। तो भाई कोई बच्चा भी होगा, ये देखिए लिखा भी आगे, इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, यहां तक कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है दैट की द लोकस्ट डिड नॉट जंप, कि टिड्डा कूद नहीं सका, बिकॉज क्योंकि इट नो लॉन्गर हैड लेग्स, क्योंकि उसके हेड यानी था, पोजीशन बताता है, क्योंकि उसके पास अब पैर नहीं थे। ये तो सीधी सी बात है, लेकिन एंडिंग देखिए क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, यह कहानी सुनकर सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से लगता है कि वैज्ञानिक बहुत मूर्ख था, यहां तक कि एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि टिड्डा इसलिए नहीं कूद सका क्योंकि उसके अब पैर नहीं थे। भाई सीधी सी बात है, पैर नहीं थे तो ज्यादा नहीं कूद पाया, कम पैर था कम कूदा, पूरे पैर टूट गए तो नहीं कूद पाया, सीधी सी बात है। नॉट बिकॉज इट हैड टर्न डेफ, है ना, इसलिए नहीं कि वो बहरा हो गया था, हैड टर्न तो पास्ट परफेक्ट ऐसे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, इसलिए नहीं कि वो बहरा हो गया था। द साइंटिस्ट कनेक्टेड टू थिंग्स, वैज्ञानिक ने दो चीजों को जोड़ा आपस में, दैट जो हैड नथिंग टू डू विथ ईच अदर, जो जिसका एक दूसरे से कोई भी, है ना, एंड ड्रीव अ कंप्लीटली रॉन्ग कंक्लूजन विथ ईच अदर, नथिंग टू डू ईच विथ ईच, ठीक है। तो भाई वैज्ञानिक ने दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया जिसका आपस में कोई संबंध नहीं था, ईच अदर एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं था, एंड ड्रीव अ कंप्लीटली रॉन्ग कंक्लूजन, ड्रीव यानी ऐसे खींचा, लिखा, निष्कर्ष निकाला तो ड्रीव कहा जाता है। तो ड्रॉ का ड्रीव, ड्रॉ यानी खींचना, ड्रीव यानी खींचा, बहुत सारा यूज होता है इसका। अब वो पूरी तरीके से उसने गलत निष्कर्ष निकाल दिया। कैसे गलत निष्कर्ष निकाला, दिख तो वही रहा है कि एक एक पैर तोड़ रहे हैं तो कम कूद रहे हैं, लेकिन इसने ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाला कि भाई इसका एक पैर टूटा तो अब कूद नहीं पाया। इसका निष्कर्ष ने क्या निकाला, इसका संबंध गलत चीज से जोड़ दिया। इसने निष्कर्ष निकाला कि वो बहरा होते गया। तो भाई चीजें तो वहां वही चीज हो रही है, लेकिन दो व्यक्ति दो रूप से सोच सकता है। एक बच्चा भी सोच सकता है, सीधी सी बात है कि भाई पैर तोड़ रहे हैं इसलिए नहीं कूद पा रहा है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति, चीज वही हो रही है, वो बच्चा जो देख रहा है वो ये भी देख रहा है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, एक पैर तोड़ने से वो अब कम सुनने लगा है। जब चारों पैर तोड़ दिया गया तो जब वैज्ञानिक जोर जोर से भी चिल्लाने लगा कूदो कूदो, तो भी टिड्डा सुन नहीं पाया और वो कूद नहीं सका। इसका मतलब चारों पैर टूटने से टिड्डा बहरा हो गया। ये देखिए, यानी एक ही चीज है, दोनों देख रहे हैं, देखी हुई चीज में भी दोनों का अलग अलग निष्कर्ष निकल सकता है, और ऐसे लाइफ में होता है। चलिए मोरल देखते हैं, भी आपको पता चलेगा। बट फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों, एज फनी एज दिस स्टोरी साउंड्स, यह कहानी सुनने में भले ही, है ना, फनी लगती है, हास्यास्पद लगता है, मतलब हंसी मजाक वाली लगती है, वी ऑफन एक्ट लाइक द फूलिश साइंटिस्ट इन आवर ओन लाइफ। देखिए, हम अक्सर, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन बोलेंगे, टी साइलेंट होता है। हम अक्सर एक्ट यानी काम करते हैं ना, लाइक द फूलिश साइंटिस्ट, उस मूर्ख वैज्ञानिक की तरह हम अपने जीवन में काम करते हैं, हमारे जीवन में। इन रियल लाइफ, असली जीवन में, टू इवेंट्स में हैपन एट द सेम टाइम, यानी दो चीजें एक ही समय में हो सकती है ना, कई बार दो चीजें एक ही समय में होती है। एंड वी इमीडिएटली अज्यूम, और हम तुरंत अज्यूम यानी क्या होता है, मान लेना। भाई दो घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है और हम तुरंत मान लेते हैं दे मस्ट बी रिलेटेड, कि दोनों का एक दूसरे से संबंध है।
समझ आ रहा है आपको? कई बार ऐसे होता है कि इन दोनों का संबंध है, दोनों चीजों का, जबकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। कहां पैर तोड़ना, कहां बहरा होना, लेकिन दोनों को रिलेट कर लेते हैं हम लाइफ में। अब टिड्डा वाला एग्जांपल तो बहुत इजी था, बट कई बार हमारे जीवन में ऐसी दो चीजें होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस घटना का कारण ये है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसी कुछ गलत काम करता हुआ है ना, उसका मोबाइल में कुछ है, कुछ गलत चैटिंग है, कुछ भी है, उसकी वाइफ ने पढ़ा नहीं है। अब उसकी वाइफ आ गई, उसकी वाइफ मोबाइल भी पकड़ी है आपका, लेकिन वो किसी और चीज को लेकर चिल्ला रही है आपको। अच्छा, मुझे पता है क्या है, कैसे मेरे साथ धोखा करते हो, ये करते हो। अब वहां पे दो चीजें तो हो रही है कि काम तो वही हो रहा है, मोबाइल देख के चिल्ला रही है, लेकिन आप क्या अज्यूम कर लेते हो वहां पर? आप अज्यूम कर रहे हो कि मेरा मैसेज देख करके, मेरा कुछ चैटिंग देख करके गुस्सा कर रही, चिल्ला रही है, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हो सकता है किसी और चीज के लिए चिल्ला रहे हो। और भी एग्जाम्पल दूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे लाइफ में होता है कि दो चीजें एक साथ घटित होती है और हम मान लेते हैं कि आपस में इसका संबंध है। वी थिंक, हम मानते हैं दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसके कारण हुआ। विदाउट पॉजिंग टू एग्जामिन द फैक्ट, और बिना फैक्ट को जाने, यानी बिना सच्चाई को जाने, समटाइम्स, कई बार, थिंग्स अपीयर वन वे, कई बार चीजें एक तरह से दिखाई देती हैं। वी इंटरप्ट देम अनदर वे, और हम उसे क्या कर देते हैं, दूसरे तरीके से इस पर हम इंटरप्ट करने, यानी क्या होता है, किसी पर रोक लगाना, प्रभावित करना। सॉरी, इंटरप्ट नहीं है, इंटरप्रेट है। इंटरप्रेट यानी व्याख्या कर देना, उसे बताना। एंड इन रियलिटी, और सच्चाई में, समथिंग इंटरली डिफरेंट इन हैपनिंग बिहाइंड द सीन, और वास्तव में पर्दे के पीछे कुछ बिल्कुल अलग ही घट रहा होता है। ऐसे हमारे जीवन में होता है। लास्ट में एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा तो लास्ट में आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैनी प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज वी रश टू जज सिचुएशन, कई समस्याएं इसलिए पैदा होती क्योंकि हम परिस्थितियों को, पीपल, लोगों को, एंड आउटकम्स, और जो उसके परिणाम होते हैं, विदाउट इनफ अंडरस्टैंडिंग, बिना किसी समझ के हम उसे जज कर लेते हैं, बिना किसी समझ के। हैस्टी डिसीजन, जिसे बोलते हैं जल्दबाजी में लिया गया फैसला, टेकन इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी क्या होता है, जैसे अज्ञानता में लिए गए जल्दबाजी के फैसले, लीड टू रिग्रेट लेटर, वो बाद में हमें पछतावे का कारण बनता है। देयरफॉर, इसलिए, इफ वन डज नॉट विश टू रिपीट इन लाइफ, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कोई पश्चाताप न करना चाहे, वन मस्ट लर्न टू ऑब्जर्व केयरफुली, तो है ना, हर किसी को क्या चाहिए, लर्न, मस्ट यानी जरूर करना चाहिए, तो मस्ट का यूज करना चाहिए। ऑब्जर्व केयरफुली, बहुत ही ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। थिंक पेशेंसली, यानी कि बहुत ही धैर्य से सोचना चाहिए। एंड कंक्लूडेड वाइसली, और उसका निष्कर्ष बहुत ही बुद्धिमानी से निकालना चाहिए। नॉट एवरी कंडीशन इज अ कनेक्शन, यानी सभी जो कंडीशंस है, सभी प्रकार के जो आपके बोल सकते हैं जो कोइंसिडेंस है, मैं कंडीशन पढ़ रहा हूँ, कोइंसिडेंस है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कैसे ठीक से गलत मोबाइल से देख के पढ़ रहा हूँ तो कई बार पता है ना मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस लिखा हुआ है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है कई बार जिसे हम बोल सकते हैं संयोग बोलते हैं, संयोग से, तो हर संयोग का कोई कनेक्शन नहीं होता है। एंड नॉट एवरी कनेक्शन इज एज डीप एज इट सीम्स, और हर संबंध उतना गहरा नहीं होता है जितना कि दिखता है। विजडम लाइज नॉट जस्ट इन सीइंग, यानी बुद्धिमानी केवल देखने में नहीं है कि देख लिए तो हम मान गए, बट इन सीइंग करेक्टली, लेकिन सही तरीके से देखने में है। जैसे वैज्ञानिक ने देखा और मान लीजिए एक बच्चे ने देखा, तो भाई दोनों ने वही चीज देखा। जब वो चिल्लाता था तो वो कूद नहीं पाता था, लेकिन दोनों का निष्कर्ष अलग था। बच्चे को पता था कि पैर टूटता गया है ना, हालांकि स्टोरी में बच्चा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पैर टूटता गया तो भाई वो कम कूदने लगेगा। एक पैर टूटेगा हमारा तो कम तेजी से दौड़ेंगे, दोनों पैर टूटेगा तो फिर दौड़ ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार से शॉर्ट स्टोरीज लाइक दिस में सीम सिंपल, तो इस प्रकार की छोटी कहानी सरल दिख सकती है ना, सीम यानी लगती है, साधारण सी लगती है, बट दे कैरी वैल्यूएबल लेसन फॉर लाइफ, लेकिन इसमें जीवन के बहुत से बहुमूल्य सबक छिपे हुए हैं। बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले ऑलवेज यूज रीजन, हमेशा उसका कारण का उपयोग करें, है ना, रिफ्लेक्शन, विचार करें, एंड अवेयरनेस, और जागरूकता का प्रयोग करें। फॉर दैट इज व्हाट ट्रूली
प्रिवेंट्स मिस्टेक्स, क्योंकि यही वास्तव में गलतियों को रोकता है। अब जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, है ना, जैसे मैं जो समझाता हूं वो मेरा अलग अनुभव रहता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, फेल हो गया और उसी हफ्ते बीमार भी पड़ गया। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए अभी जनवरी में मान लो उसका एग्जाम था, 1 जनवरी को मान लो एग्जाम था, और उसी हफ्ते एग्जाम के पहले उसी हफ्ते 4-5 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दोनों घटना सेम है ना, एग्जाम भी है, तबीयत भी खराब हो गई थी। अब उसका रिजल्ट आया बेकार, है ना, रिजल्ट आया मान लीजिए C ग्रेड आ गया, बेकार आ गया भी उसका रिजल्ट। तो घटनाएं दोनों हुई, लोग क्या सोच रहे, दोनों घटनाओं को जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं कि भाई वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि बीमार था। भाई लोग तो यही बोलेंगे ना, फेल क्यों हुआ, हाँ सर 4 दिन पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, फिर 5वें दिन एग्जाम दिलाने आया तो भाई लिख नहीं पाया, तो लोग यही सोचेंगे कि बीमार था। लेकिन इसके पीछे का कारण ये हो सकता है, जो हम टीचर जानते हैं, असल में वो छात्र पूरे साल पढ़ाई नहीं करता था, उसने पढ़ाई नहीं की साल भर। अब वो बीमार यदि पढ़ भी जाता 3-4 दिन, फिर 5वें दिन एग्जाम में जाता भी ना, तो फेल तो नहीं होता, कम से कम भले लिख कम पाता, स्पीड कम होती, लेकिन होशियार बच्चा जरूरी नहीं कि पहले एग्जाम के 2 दिन पढ़े तो पास हो जाए। वो साल भर से पढ़ाई किए रहते हैं होशियार बच्चे, पास हो जाते हैं। कहानी वहानी, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर सब याद रहते हैं उनको, एप्लीकेशन सब याद रहते हैं। अब कोई कमजोर बच्चों को एक दिन में याद करने बोलोगे एप्लीकेशन और ये दुनिया भर, कहाँ याद कर पाएगा। लेकिन देखिए दोनों घटनाओं को हम क्या मान रहे हैं, बिना सोचे समझे दोनों घटनाओं का रिजल्ट को हम एक ही मान ले रहे हैं। हम यहां पर यही सोच रहे हैं कि भाई बच्चा बीमार था इसलिए बच्चा जो है फेल हो गया, तो दोनों का रिजल्ट हम एक ही मान लीजिए, किसी पीछे कारण अलग था। वैसे ही एक आदमी जूता खरीदा और अगले दिन तेज बारिश हो गई, तो उसका दोस्त बोला कि भाई जब भी तुम कुछ नया खरीदते हो तो बारिश हो जाती है। बताइए ऐसे कभी होगा क्या, किसी के जूते खरीदने से बारिश होगी तब तो भाई, है ना, हमारे जो किसान है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जिन्हें बारिश की आवश्यकता है, और रोज जूते खरीदेंगे भाई कि बारिश हो जाए। लेकिन वैसे ही बोल रहे हैं आदमी, जूते खरीदे और बारिश हो गई, यार ये कोई बात नहीं है। अगर इसी प्रकार से कोई लड़की अपनी सहेली से नाराज होकर बात करना बंद कर देती है और उसी दिन मान लो सोशल मीडिया में उसकी सहेली ने कुछ स्टेटस डाल दिया, तो लड़की सोचती है कि स्टेटस मेरे लिए है। ऐसे होता है ना भाई, मान लो किसी से लड़ाई हो गई मेरी आज, है ना, ये मेरा फ्रेंड है, मान लीजिए ए अमित मेरा फ्रेंड है, ये मैं हूँ विष्णु, तो ये मुझसे लड़ाई हो गई अमित की, मैं बोला मेरे से लड़ाई हो गई। अब ये स्टेटस डाल दिया बड़ा ही दुख वाला कि लोग धोखेबाज होते हैं ऐसे वैसे, लेकिन वो मेरे लिए नहीं डाला है, वो और किसी का डाला होगा, हो सकता है उसी गर्लफ्रेंड धोखा दे दी हो या परिवार में वाइफ, कुछ भी, उसके लिए स्टेटस डाला हुआ है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा इस व्यक्ति ने स्टेटस डाला है क्योंकि मुझसे लड़ाई हो गई, दोनों घटना अलग अलग है, इसका रिजल्ट किसी और से आया, बट हम क्या सोच रहे हैं, मेरे लिए ही डाला होगा। बस ऐसे ही होता है। टिड्डा का पैर टूटा था इसलिए वो कूद नहीं पा रहा था, लेकिन वो आदमी क्या सोच रहा है कि ये सुन नहीं पाता है ना, पैर टूटने के बाद इसकी सुनने की शक्ति कम होती जाती है, क्षमता कम होती जाती है, इसलिए वो कूदना बंद कर दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, पैर टूट गया तो नहीं कूद पा रहा है। तो एग्जाम्पल इसीलिए स्टोरी को दिया गया है कि ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि कई बार हमें लगता है कि कुछ किसी का कारण, है ना, किसी गलती का कारण, कुछ आपके यहाँ गलत हो रहा है उसका कारण हम किसी और को मान लेते हैं। हम बिना जांचे परखे, बिना जज किए हम सीधा निष्कर्ष पर निकल जाते हैं, बिना सच्चाई को जाने। बस हमने जो देखा और हमें लगा कि यही है। भाई स्टेटस हमने देखा कि तुमने ऐसे लिखा, धोखेबाज होते हैं, अब मैंने मान लिया बिना उससे कुछ पूछे, बिना कुछ निष्कर्ष निकाले, मैं सीधा अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया, अपने एंडिंग में आ गए, कंक्लूजन मैंने निकाल लिया कि ये दोस्त जो है बेकार है, मुझे धोखेबाज बोल रहा है। मैंने पूछा भी नहीं क्यों यार ऐसे क्यों डाल रहे हो स्टेटस, मेरे नाम से क्यों डालो, बताएगा रहा तेरा नाम से नहीं यार, हम लोग की लड़ाई तो होते रहती है, वो मेरी वाली धोखा दे दी, ये भी हो सकता है। लेकिन हम नहीं, हम उस वैज्ञानिक की तरह है, बिल्कुल नहीं सोच रहे कि और इसका कारण क्या हो सकता है। भाई वैज्ञानिक भी थोड़ा सा, वैज्ञानिक हम भले बोल रहे हैं, मूर्ख वैज्ञानिक भी होते, कई लोग ऐसे ऐसे दुनिया भर के काम करते हैं, तो वो वैज्ञानिक भी तो सोच सकता था ना थोड़ी देर, क्या कारण है वो कूद नहीं पाया। जरूरी थोड़ी कि सुन नहीं पाया, हो सकता है पैर तोड़ने से नहीं कूद, ऐसे भी सोच लेता, बट केवल एग्जाम्पल के लिए स्टोरी लाई गई थी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है। कभी कभी किसी के पति लेट आ रहे हैं, उस दिन घर में कुछ खराब हो गया तो बोलती कि लेट आते हो तो खराब हो जाता, अब उससे कोई लेना देना है ही नहीं। इसी प्रकार के जो आपस में जो जुड़ी हुई घटना है, जरूरी नहीं कि जो बाहर दिखता है सब कुछ वैसा ही है। कई बार बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट
गलत लगता है और हमें लगता है हमारे ही कारण से ऐसा बहुत बार होता होगा, है ना। एक बार मेरे साथ ही ऐसे हुआ था, भगवान करे मेरे यहाँ फैमिली में कोई स्टोरी ना देख रहा हो। तो एक बार क्या हुआ, मैंने अपने ही फैमिली मेम्बर, किसी को नाम नहीं लेना चाहूँ, किसी को मैंने उधार दे दी, बहुत ही क्लोज, मतलब पूरे परिवार की, मेरे सगे संबंधी है, मैंने उधार दे दी, जो भी जितना भी रकम था ठीक ठाक रकम था। और एक बार उनका कॉल आया बीच में कि भाई अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नहीं दे पाऊंगा। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में आराम से दे दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, बाद में दे दीजिएगा। बढ़िया से बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। अब उसी समय मेरा एक फ्रेंड क्या है, वो नाम का फ्रेंड है, वो हमेशा उधार ले लेता है और वो क्या करता है, चुकाता नहीं है, उसकी खुद पैर पड़ना पड़ता है, दे दे भाई, अपने ही पैसा भिखारियों जैसे मांगना पड़ता है, वो सभी आप जानते हैं। अब मैंने बिल्कुल, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने अपने परिवार में भी किसी को रेंट उधार दिया हुआ है। मैंने तुरंत क्या किया, स्टेटस डाल दिया कि भाई अपने ही उधार के पैसे को लेने के लिए हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, अपने ही उधार लेते समय लोग खुशी खुशी लेते हैं, देते समय उनको परेशानी होती है। मैंने स्टेटस डाल दिया, मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है कि मैंने अपने परिवार वाले को देख रखा। मेरा पूरा इंटेंशन मेरे दोस्त की तरफ है, दोस्त के आप समझ जाओ जो भी है, कि मैंने उसके लिए लिखा हुआ प्रॉपर, कि मेरे जो बाकी फ्रेंड भी देखे तो समझ जाए उसके लिए लिखा हुआ, ये उसको कुछ बुरा लगे वो भी देखे, लिख दिया मैंने। अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है कि मेरे वो फैमिली मेम्बर भी पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ भी लिए होंगे। पढ़ने के बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद कॉल आता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों कॉल किया। मैं यही सोच रहा हूँ कि इन्होंने और कुछ कारण से कॉल किया होगा। बोला हाँ बताइए क्या है कैसे। बोले अरे यार ऐसे था तो बोल देना था, देना ही नहीं था उधारी। मैं बोला बोल क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, फ़ोन ऐसे वैसे करके रख दिए और मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अचानक से फिर मैंने ध्यान दिया शाम को, अरे बाप रे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। स्टेटस मैंने डाला दूसरे के लिए और ये यही समझ रहे हैं कि ये हमें ऐसे बोल रहे हैं। एक तो उधार दे रहा है, परिवार वाला है, सोचिए हमने मांगा है मजबूरी में, और ये हमारा ही मजाक उड़ा रहा है, हमें ही बुरा भला बोल रहा है। तो देखिए ऐसे होता है, जबकि मैंने उनके लिए, मेरे मन में बिल्कुल भी गलत भावना नहीं है, मैं बिल्कुल भी उनके लिए गलत नहीं सोचता हूँ, लेकिन वो तो यही सोच रहे हैं ना हमारे लिए लिखा है। अब मैं कितना भी उनको उदाहरण दे दूं, हाथ पर जोड़ लूं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो यही सोचेंगे मैंने लिखा है। हालांकि फिर मैंने उन्हें बकायदा कॉल करके, सामने में कॉल करके उस दोस्त को मैंने चिल्लाया हूँ, बोला कैसे यार स्टेटस पढ़ा है, हाँ भैया स्टेटस पढ़ा आपका, सॉरी आपका उधारी दे दूंगा। मैंने बोला ये बात है हमारे घर में, ऐसी सी बात है बस। तो अब आप समझ गए होंगे, मेरी जब एग्जाम्पल दिया तो अच्छे से समझ गए। कभी भी हमें तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। हो सकता है हम जो देख रहे हैं, हालांकि हम देख रहे हैं तो देखने वाली चीज़ भी सही हो, ये गारंटी नहीं है। हमें उस देखने वाले चीज़ को भी अच्छे से जांचना है, परखना है, उसके बारे में जानना है, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। हमें अपने रिश्ते को इतना जल्दी, इतनी आसानी से नहीं खोने देना है, या किसी के लिए इतना जल्दी जजमेंटल हमें नहीं हो जाना है। तो ये थी आज की स्टोरी। मोरल थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अच्छे से समझ आ जाए बस मैं ये चाहता हूँ। यदि आपको स्टोरी प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई, कहानी समझ आ गया, वोकैबलरीज जो मैंने आपको बहुत सारे बताया उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग समझ आ गया, टेंसेस समझ आ गए, प्लीज़ आप कमेंट कर देंगे कि हाँ सर आज की स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जहाँ से है कमेंट किया करें। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाइए, फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। एक बार फिर से आप रीड करके देख लीजिए। यदि आपको ग्रामर सीखना है, बिगनर लेवल से पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, तो मैं जॉइंट क्लासेस चलाता हूँ, मेंबरशिप क्लासेस चलाता हूँ। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके चाहे आप एडवांस लेवल चाहे आप बेसिक लेवल दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।